राधे राधे। लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है भगवत प्राप्ति, ऐसा लोगों का सोचना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि कलयुग से तो अच्छा युग ही नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। अन्य युगों में तपस्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, बहुत कठिन साधना करना पड़ता है, तब जाकर भगवत प्राप्ति हो। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उदर ही पारा। ये कलयुग तो ऐसा है जहाँ भगवान के स्मरण से ही आपका परम कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, योग करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो बहुत नियम है, शर्तें हैं, आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग में तो आगे बढ़ने के लिए पहला ही नियम बता दिया गया कि मन पर कंट्रोल करके आओ, तब ज्ञान का एबीसीडी शुरू होगा। मन पर कंट्रोल तो विश्वामित्र जैसे मुनि नहीं कर पाए। कलयुग का मनुष्य क्या ही मन पर कंट्रोल करेगा। मन पर कंट्रोल वही कर सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। और कृपा कब होगी? जब आप भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। यही तो वेदों का सार है। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, लोग कहते हैं आपको पाना बहुत कठिन है, क्या ये सच है? जब भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि आपको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में जीव आपको प्राप्त नहीं कर सकता? भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनंत जीवों ने भगवत प्राप्ति की है, कलयुग में ही की है। अंगूठा छाप, वेद का एबीसीडी कभी नॉलेज नहीं था, लेकिन सरल भाव था, भोलापन था, भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु जी ने एक पत्थर दिया और कहा, भगवान मानना, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, ये भगवान ही है, और इनको भोजन करके ही स्वयं भोजन प्राप्त करना। उसने विश्वास कर लिया, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे ऐसे भक्तों का उदाहरण है इस कलयुग में। तो भगवत प्राप्ति देखिए कठिन नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं गीता में कि मैं बड़ा ही सुलभ हूँ, लेकिन किन लोगों के लिए? भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करना अत्यंत ही सरल है, लेकिन सरल उन लोगों के लिए है जिनमें सरलता हो, जो छल कपट से युक्त होते हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ। ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जो लोग होते हैं, जिनका मन निर्मल होता है, सरल भाव होता है, वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं बहुत ही सुलभ हूँ, लेकिन किन लोगों के लिए सुलभ हूँ? तो गीता के 8वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक, ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान कितना अधिक महत्व बता रहे हैं, देखिए। निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस श्लोक में भगवान 3 बार कह रहे हैं कि निरंतर निरंतर निरंतर। पहला कहा अनन्य चेता सततम, सततम अर्थात निरंतर। फिर कह रहे हैं कि यो मां स्मरति नित्यशः, निरंतर। और तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना, नित्ययुक्तस्य, जो नित्य मेरा अनन्य भाव से स्मरण कर रहा है, उसके लिए मैं अत्यंत ही सुलभ हूँ, भगवान कह रहे हैं।
इसलिए भगवत प्राप्ति बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कठिन उन लोगों को लगता है जो भगवान का स्मरण ही नहीं करना चाहते, जो आलस्य करते हैं, जो आलसी होते हैं, जिनको साधना करने का मन नहीं होता है, भगवान से प्रेम नहीं है, उन लोगों के लिए कठिन है। लेकिन एक बार अगर भगवान से प्रेम हो जाए, निरंतर भगवान का स्मरण अगर होने लगे, भगवान अत्यंत सुलभ है। और स्मरण करने में क्या जाता है बताइए? लेकिन स्मरण तभी होगा जब आप इम्पोर्टेंस समझेंगे। क्या इम्पोर्टेंस? मैं कौन हूँ, मेरा श्री कृष्ण के साथ संबंध क्या है, वो मेरे क्या लगते हैं, उनका और मेरा क्या संबंध है, वो मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं उनको प्राप्त कर लूँ इसी जन्म में, क्यों उनको प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। जब आप इन बातों को समझेंगे, जब आप भगवान के दयालुता स्वभाव, उनका जो करुणामय स्वभाव है, जब आप उसको सुनेंगे, मन लगने लगेगा। जब बुद्धि में ये डिसीजन हो जाएगा कि मैं उन्हीं का ही हूँ, केवल उन्हीं का हूँ, मेरा सब कुछ संबंध केवल उन्हीं से है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद। सुबालोपनिषद के 6 अध्याय का 4था मंत्र। भगवान गीता में भी कह रहे हैं 9वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक, गतर भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। कपिल देव भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं 3:25-38 भागवत, ये महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। मैं ही जीव का प्रत्येक संबंधी हूँ, माता पिता भाई बंधु स्वामी सब कुछ हमारे केवल श्री कृष्ण हैं। जिस दिन आप ये बात मान लेंगे, फिर बताइए आप कैसे उनके बिना स्मरण के रह पाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि मान नहीं रहे हैं हम, इसीलिए भगवत प्राप्ति हो नहीं रही है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा इस वाणी पर, मन अपने आप लगेगा जी, लगाना नहीं पड़ेगा। जब हम ये समझ जाएं कि मैं जो सुख चाहता हूँ, मैं जो आनंद के पीछे भाग रहा हूँ, वो आनंद श्री कृष्ण ही है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वैशः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। और रसत्वं हेवायं लब्ध्वानंदी भवति। उसको प्राप्त करके ही मैं अर्थात जीव आनंद से युक्त हो जाऊंगा। उसको प्राप्त करके ही आप आनंद युक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवत प्राप्ति से सरल तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिए कि अनन्य भाव से निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करें, निरंतर अपने प्रभु में मन लगाए रहें। गीता में भगवान इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन से कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक कि तू निरंतर मेरा स्मरण कर, सर्वेषु कालेषु। केवल स्मरण ही तो करना है। निरंतर जब स्मरण होगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान की वाणी है, ये गीता की वाणी है, ये वेद वाणी है। क्योंकि गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये समस्त उपनिषद गाय हैं। गाय से दूध निकालने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। ये दूध का पान कौन कर रहा है? अर्जुन जी कर रहे हैं। और ये दूध है क्या? ये अमृत है क्या? ये गीता ही है। इसलिए भगवत प्राप्ति अगर करना है और किसी मार्ग में भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान का चैलेंज है, ये भगवान की वाणी है कि निरंतर मेरा स्मरण कर, अनन्य भाव से कर। अर्थात संसार को मन में मत ला, संसार के संबंधियों को अपने मन में मत ला,
संसार के किसी वस्तु को अपने मन में मत ला और मोक्ष को भी अपने मन में मत ला। केवल मेरा स्मरण कर। भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके संत, इनका अगर स्मरण हो रहा है तो ये अनन्य है, और अगर इनसे बाहर मन चला गया तो अनन्यता भंग हो जाएगा। इसलिए अनन्य भाव से निरंतर प्रभु का स्मरण कीजिए, भगवान मिल जाएंगे। ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरल है जी। बस सही सही समझने की आवश्यकता है। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।